योगी की पुलिस ने अतीक के बेटे असद का गेम ओवर कर दिया। झांसी में अतीक के बेटे असद का अंत कर दिया गया है। अतीक के शूटर और असद के साथी गुलाम का भी खेल खत्म हो गया है। पिछले 49 दिनों से योगी की पुलिस को चक्करघिन्नी जैसे नचा रहा था असद। उधर अतीक गिड़गिड़ा रहा था, योगी के अफसरों से भीख मांग रहा था। बस एक ही बात बोल रहा था कि एक बार 5 मिनट के लिए बेटे से मिलवा दो, पता नहीं अब कभी उसे देख पाऊंगा या नहीं। अतीक योगी के अफसरों से बेटे अशरफ से मिलवाने की फरियाद कर रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके सबसे लाडले और खतरनाक बेटे असद की लाइव लोकेशन योगी की खाकी को मिल चुकी है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ की सीजीएम कोर्ट में पेशी है। पेशी से पहले अतीक अहमद ने बेटे अशरफ अली से 5 मिनट के लिए मिलने की गुजारिश की है। हालांकि पेशी से पहले ही अतीक की तबीयत खराब हो गई, उसका बीपी हाई हो गया। इसके बाद 2 डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और उसे दवा दी गई। अतीक ने बताया कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो बैरक में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाया। इधर अतीक सो नहीं पा रहा था तो उधर योगी की स्पेशल फोर्स उसके डेंजरस बेटे असद के करीब पहुंचती जा रही थी। असद के साथ उसका गुलाम भी था। ये गुलाम कोई और नहीं बल्कि अतीक का सबसे अचूक शूटर गुलाम था। गुरुवार को सूरज उगने के पहले ही अतीक के बेटे की लाइव लोकेशन स्पेशल टास्क फोर्स को मिल गई थी और एसटीएफ इस बार बिना किसी चूक के फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही थी। फिर आखिरकार योगी की ये फोर्स इस बार झांसी में छिपे डेंजरस असद तक पहुंच गई। फिर उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद अहमद को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया। उमेश पाल मर्डर केस में असद अहमद मुख्य आरोपी था। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद उमेश पाल के हत्यारों की अगुवाई कर रहा था। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या होने के बाद से ही असद की तलाश चल रही थी। झांसी के पास हुए एनकाउंटर में असद के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। उमेश पाल मर्डर केस के बाद असद पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। असद के साथ साथ उसके शूटर गुलाम का भी यूपी पुलिस ने खेल खत्म कर दिया है। करीब 50 दिनों की लंबी लुका छिपी के बाद आखिरकार यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम पुत्र मकसूदन को खल्लास कर दिया। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने की तो झांसी में डीएसपी नवेंदु कुमार और डीएसपी विमल ने यूपी एसटीएफ की टीम के इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया। अगर आपको याद हो, जब विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े प्रयागराज में खत्म कर दिया गया था। प्रयागराज में हुए इस कांड के बाद पूरा उत्तर प्रदेश सन्न रह गया था। विवादों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष का जवाब देते हुए कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। और आज अतीक अहमद के बेटे असद और उसके गनर गुलाम को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मिट्टी में मिला ही दिया। इस कहानी में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो अब असद के लिए छिपना मुश्किल हो गया था। बुआ, फूफा और होने वाली बीबी सब योगी की पुलिस के रडार पर थे। जो हाथ चढ़ गया था वो जेल में था और जो फरार था वो किसी को मदद करने लायक नहीं था। योगी की स्पेशल पुलिस की नजर उसके एक एक गतिविधि पर थी। वो अपने आप को चालाक समझ रहा था, लेकिन न उसकी मोबाइल बदलने की तरकीब काम आई, न अपने साथियों से दूरी बनाए रखने की चालाकी काम आई। योगी की पुलिस ने वही किया जिसकी आशंका उसका पिता अतीक अहमद जता रहा था। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चूहे बिल्ली की खेल में उमेश पाल कांड में फरार माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और उसका सहयोगी गुलाम दोनों यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में खल्लास कर दिए गए। इन दोनों आरोपियों पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इनका एनकाउंटर झांसी में किया गया। एसटीएफ का दावा है कि इनके पास से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। इस एनकाउंटर के संबंध में यूपी पुलिस ने जानकारी दी है कि असद पुत्र अतीक अहमद और गुलाम दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड थे। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में इन दोनों को खत्म कर दिया। दोनों के पास से कई विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल यूपी में योगी के तीनों जांबाज अफसरों अमिताभ यस, नवेंदु और विमल को लोग सैल्यूट कर रहे हैं।